फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्टिव एंड पैसिव कोर्स नंबर 3। ये एक्टिव पैसिव का कोर्स नंबर 3 है और ये एक्टिव पैसिव के हमने 3 कोर्स क्यों बनाए हैं ये जानने के लिए आप कोर्स फर्स्ट में जाकर के ओवरव्यू देख लीजिए या फिर इसी कोर्स का ओवरव्यू ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इससे बाहर आपको एक्टिव पैसिव नहीं मिल सकता, चाहे वो डिफेंस, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ, सीजीएल, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड हम इसमें डिस्कस करेंगे 100+ एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो एक्टिव पैसिव से पूछे गए हैं। गाइज इट्स एक्टिव एंड पैसिव, ओके। 100+ एमसीक्यूज। डायरेक्शंस आपने देख लिए हैं। डायरेक्शंस यानी कि 1 से लेकर के कहीं तक हम से पहले लेसन में करा चुके हैं। अभी हम सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। ओवरव्यू आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि अगर हो सकता है क्वेश्चन में एक्टिव है वो आपको खुद पहचानना है, तो ऑप्शंस में आपको पैसिव देखना है, और अगर क्वेश्चन पैसिव है तो आपको ऑप्शन में एक्टिव देखना है। देन सिंपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव वार्नड यू। हमने आपको चेतावनी दी है, तो वी हैव वार्नड यू। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हैज़ हैड यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं हैव यूज़ हुआ है। अब जब कभी भी किसी सेंटेंस में हैव दे रखा होता है तो बीन एंड थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हैज़ हैव हैड के लिए। यू है ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस यू से स्टार्ट होगा, देन सिंपल। ठीक है, तो वी हैव वार्नड यू। अब ऑब्जेक्ट है यू एंड पैसिव ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये हमारा एक्टिव है क्योंकि इसमें बीन वगैरह यूज़ नहीं हुआ। हमने वार्न किया है आपको, हम हो गए सब्जेक्ट, यू हो गए ऑब्जेक्ट। अब यू से स्टार्ट हो रहा है केवल यही, बाकी के 3 नहीं हो रहे हैं, तो सिंपल ये लगा दो फर्स्ट। तो यू हैव बीन वार्न बाय अस हम लिखते नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो वी हुआ, दे हुआ, ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट होते हैं, ये लिखे नहीं जाते, तो आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव है, तो हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। एनीबडी सब्जेक्ट, दैट इज़ इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट भी अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखेंगे बाय एनीबडी। एंड योर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल है, हैज़ के साथ में बीन प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब बस इतना देख लो कि किस में हैज़ हैव हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है। एक तो इसमें दे रखा है और दूसरा हैज़ और बीन यहाँ दे रखा है, बाकी और कहीं नहीं दे रखा। तो हैज़ और बीन दे रखा है इधर और हैज़ और बीन दे रखा है इधर। अब देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, और असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है। अब ये सेंटेंस इंटरगेटिव मार्क लग रहा है लेकिन है असर्टिव क्योंकि सब्जेक्ट पहले आया है। दूसरी बात, क्वेश्चन हमारा इंटरगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, दैट मीन्स आंसर विल बी थर्ड। हैज़ योर क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो गया, बीन आंसर्ड। ठीक है, बाय एनीबॉडी हम लिखते नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, तो आंसर विल बी 3। क्वेश्चन नंबर 11, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस। शॉपकीपर ने जो है वो प्राइसेस कम कर दिए हैं, तो सिंपल सा है शॉपकीपर। तो यहाँ पर लोअर्ड इज द सेकंड फॉर्म और प्राइसेस हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सेकंड फॉर्म अगर दे रखी होती है, तो अगर किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि सेकंड फॉर्म को या पास्ट इंडेफिनिट को, सिंपल पास्ट को कैसे भी कह लो, वाज या वर के साथ में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। शॉपकीपर सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। प्राइसेस लोअर्ड, ये गलत हो गया, प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, ये सही है। प्राइसेस हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने वाज या वर में से वर लगा दिया, थर्ड फॉर्म यूज़ कर दी क्योंकि सेकंड फॉर्म के लिए वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, बाय द शॉपकीपर। ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है, आंसर विल बी सेकंड। ओके, नेक्स्ट, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिसेस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को एंड तक देखिएगा क्योंकि जिस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, अपने प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारी प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करोगे, स्पीड टेस्ट से करोगे, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग विद मी, और जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। आप बस मुझे मैसेज करते रहिए। एंड फ्यू स्टूडेंट्स जनरली कह रहे हैं कमेंट में और मैसेज में कि सर क्लोज टेस्ट कराइए, तो जैसे ही ऊपर से ऑर्डर आता है मैं कंफर्म कराऊंगा। बस आप प्लीज़ हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसके बदले इतना कीजिए कि आप रेटिंग्स दीजिए, शेयर कीजिए एफबी पर, जितना हो सके लोगों को बताइए कि वो मुझे फॉलो करें और अपनी इंग्लिश को कंप्लीट करें एसएससी और बैंक के लिए, और जो चाहते हैं मैं उनके अकॉर्डिंग दूंगा। तो वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो वन इज सब्जेक्ट, दैट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, और इंडेफिनेट प्रोनाउन हुआ एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, और वन आपका या फिर वी या फिर दे, ये अंडरस्टूड होते हैं पीपल, तो इनको बाई के साथ में नहीं लिखा जाता। पहली चीज़, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, प्रोमिसेस हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मस्ट के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ होती है,
तो पहले तो ये देखो मस्ट के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, हाँ यहाँ दे रखी है। देन सिंपल वंस प्रोमिस ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बी और कैप्ट थर्ड फॉर्म, तो आंसर विल बी 4। बस इस तरीके से पता करना है। कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ हाई लेवल होते हैं। हाई लेवल क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत ही ईजी होता है, बस सेंटेंस लेंथी कर दिया जाता है, लंबा कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग्स फॉर सेल, ठीक है, तो हैज़ नॉट अप्रूव्ड, तो हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड। सिंपल हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है। विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट है। सिंपल फ्यूचर परफेक्ट, विल और शैल फ्यूचर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट। अब हैज़ के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है न्यू ड्रग फॉर सेल, तो द न्यू ड्रग जो है वो ऑब्जेक्ट है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस न्यू ड्रग से स्टार्ट होगा। सेकंड थिंग, बीन प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड, हैज़ नॉट अप्रूव्ड, द न्यू ड्रग ऑब्जेक्ट हो गया, हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, तो आंसर विल बी सेकंड। फिर भी देख लेते हैं, फॉर द सेल द न्यू ड्रग वी हैव बीन, ये गलत हो गया, और द न्यू ड्रग वॉज, ये भी गलत हो गया, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हैज़ नॉट बीन गिवन, अप्रूव्ड का सेंस हो रहा है, तो देन आंसर विल बी द न्यू ड्रग ऑब्जेक्ट। हैज हैव हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव में, लेकिन नॉट आगे बीच में, तो हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, आंसर विल बी सेकंड, ठीक है, तो आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 14, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, तो अगर हम बात करें कि दे हैव पब्लिश्ड, तो वही वाली बात है कि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ये देखो ऑल द डिटेल्स, तो ऑल द डिटेल्स यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। सेकंड थिंग, ऑल द डिटेल्स के साथ में हैव पब्लिश दे रखा है, तो हैव बीन पब्लिश्ड होना चाहिए, क्योंकि डिटेल्स भी प्लूरल है और सब्जेक्ट भी हमारा दे प्लूरल है, क्योंकि उन्होंने ही तो पब्लिश किए हैं सारे डिटेल्स, तो पब्लिश होने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा है, डिटेल्स पर, तो डिटेल्स हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो ऑल द डिटेल्स हो गया ऑफ द इन्वेंशन, ऑफ द डिटेल, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया। अब डिटेल्स हमारा प्लूरल है तो हैव यूज़ हो गया, हैव के साथ बीन लगते हैं, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं बाय देम, देन आंसर शायद फर्स्ट ही होना चाहिए। द पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन वॉज डन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, इन्वेंटेड का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, बाय द पब्लिशर्स, एंड ऑल द इन्वेंशंस हैव बीन डिटेल्ड बाय देम, ना आंसर विल बी फर्स्ट। देखिए ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन ऑब्जेक्ट हो गया, अब दे भी सब्जेक्ट है, दे के अकॉर्डिंग हैव यूज हुआ है, डिटेल्स भी प्लूरल है तो डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी हैव यूज हो गया। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म में पैसे बनाते हैं तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय देम लिख दो, आंसर विल बी फर्स्ट, क्योंकि बाय देम दे रखा है, बाकी तीनों गलत हैं तो यही लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर बाय देम मना कर दिया लेकिन उसने ऑप्शन में दे दिया तो, और तीनों ऑप्शन गलत हैं, बाय देम वाला ही सही है, तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप केवल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे, इतना जान लीजिए, आप रट्टा मार करके बिल्कुल नहीं जाएंगे, बी प्रैक्टिकल, ओके, बी प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 15, ही टीचर्स अस ग्रामर, वो हमको ग्रामर पढ़ाता है, तो टीचर्स इज द फर्स्ट फॉर्म, वह पढ़ाता है ये सब्जेक्ट है, और पढ़ाना काम हो रहा है, और क्या पढ़ाता है हमको, ग्रामर, ठीक है, तो ही टीचर्स अस ग्रामर, तो यहाँ पर टीचर्स दे रखा है यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनता है इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो सिंपल सा है, यहाँ देखिए ग्रामर वॉज टॉट टू अस, तो वॉज दे रखा है जबकि एज होना चाहिए, वी अस से स्टार्ट कर दिया, चलो अस आ गया यहाँ पर वी, ठीक है। अब अस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट कर दिया सेंटेंस, पैसिव तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन वर्ब से पहले लिखेंगे तो सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट होता है कि चाहे वर्ब से पहले सब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट आए, लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में। तो पैसिव तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, आप सब जानते हो, क्योंकि हमें पढ़ाई गई है ग्रामर उसके द्वारा, तो पढ़ाने वाला तो यही है ना, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब के बाद आया तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस आ गया वी। अब वी के साथ आता है आर, क्योंकि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म के लिए, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है सेकंड फॉर्म के लिए, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, आंसर विल बी सेकंड। विल बी का कोई सेंस ही नहीं है, टीच का वर्ड, टीच कोई वर्ड ही नहीं होता, वॉज टॉट गलत हो गया, आंसर विल बी सेकंड। 16, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो द यूनियन लीडर्स प्रपोजल ऑब्जेक्ट है, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स ऑब्जेक्ट है, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल वर नॉट, कुड दे रखा है तो वर का क्या काम, गलत, रॉन्ग हो गया। द यूनियन लीडर प्रपोजल विल नॉट बी, विल का क्या काम, जब यहाँ कुड दे रखा है देन देयर इज नो यूज ऑफ विल,
एंड द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स वुड का भी कोई काम नहीं है, देन कुड, देन आंसर विल बी ओनली फर्स्ट। द यूनियन लीडर प्रपोजल्स ऑब्जेक्ट है, द यूनियन लीडर प्रपोजल्स ऑब्जेक्ट है, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर, सो आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। अगर हम बात करें प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, तो देखिए हमारा आंसर होना चाहिए यू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो बी के साथ में कुछ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो ये हमारा कोई भी नहीं बनता। द वर्स्ट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय योर सेल्फ, तो ये भी गलत है, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ये हमारा सही होगा। एंड फॉर द वर्स्ट प्रिपरेशन शुड बी मेड बाय यू, ये भी सही हो सकता है, लेकिन प्रिपेयर दिस इज इम्पेरेटिव फॉर्म, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो यू विल गो विथ थर्ड, एंड आंसर थर्ड होगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। तो यहाँ पर डोर इज टू बी शट एंड यू आर टू गो टू स्लीप, लेट द डोर बी शट एंड यू बी स्लीप sleep, you are requested to shut the door and go to sleep, and the door is to be shut and you are requested to sleep। तो ये चारों मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी प्लीज दे रखा होता है वहाँ यू आर रिक्वेस्टेड को प्रेफर करना। तो यू आर रिक्वेस्टेड ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ गई, क्योंकि जैसा आप जानते हो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो गई है। टू शट एक बार यूज़ हो गया, तो आपसे आशा की जाती है, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है टू शट द डोर दरवाज़ा बंद करने की, एंड गो टू स्लीप और सोने की। इससे पहले टू यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यही टू काफ़ी है इसके लिए और इसके लिए। जैसे एक सेंटेंस आ जाए ही इज़ गोइंग एंड इज प्लेइंग, ये सही है, या ही इज़ गोइंग एंड प्लेइंग, तो इज ही काफ़ी है गोइंग के लिए और प्लेइंग के लिए, देन सिंपल टू ही काफ़ी है इसके लिए, देन आंसर विल बी थर्ड। ठीक है ना गाइज, सो आंसर विल बी थर्ड। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच।